दोस्तों 11 साल राजीव दीक्षित जी के साथ काम करने वाले पशुपालक जो गुजरात की कच्छ की कांकरेज नस्ल की ब्रीडिंग के ऊपर काम करते हैं, आज उनके हम फार्म पे आए हुए हैं और उनसे डिटेल चर्चा करेंगे हर एक बात की, कैसे उन्होंने इस सफ़र को चालू किया था और आज कहाँ पे किस मुकाम पे, इन सभी बातों के बारे में डिस्कस करेंगे और इनकी तगड़ी तगड़ी कांकरेज नस्ल की ब्रीडिंग की गायें जो हैं वो भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मिलते हैं दीपक जी से। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। कैसे हैं? बस बढ़िया भाई। तो पहले आपका परिचय दीजिए और इस जगह के बारे में बताइए जी। हाँ, मेरा नाम दीपक भाई पटेल है जी। गुजरात के अंदर कच्छ डिस्ट्रिक्ट में अंजार तहसील में खंभरा गांव है, वहाँ पे ये कांकरेज गौ संवर्धन का मैं काम कर रहा हूँ। तो ये जो अपना कांकरेज नस्ल की गायें हैं, इसके साथ आप कितने साल से जुड़े हुए हैं? ये कांकरेज नस्ल का मैंने 2 गौ माता से शुरू किया था जी 2015 में। 15 में? हाँ, ठीक है जी। तो राजीव दीक्षित जी ने जो मुद्दा दिया था हमको कि गाय और गुरुकुल इस राष्ट्र के उत्थान के लिए सर्वोपरि चीज़ें हैं। जी जी क्योंकि मैकोले ने गाय और गुरुकुल से इस भारत को तोड़ा था, जी। तो हमें अगर इसको वापस प्रस्थापित करना है तो गाय को खड़ा करना पड़ेगा और गुरुकुल को खड़ा करना पड़ेगा। जी तो हमने उस विषय पे काम किया और फिर राजीव भाई स्वदेशी के ऊपर ज़्यादा जोर देते थे। जी। तो फिर मुझे ध्यान आया कि कोई भी चीज़ है वो स्वदेशी के ऊपर ही होनी चाहिए। सही बात। तो स्वदेशीयता मतलब मेरा गांव का, मेरा तहसील का और मेरे ज़िले का। तो मेरे को ध्यान आया कि मेरा तहसील और डिस्ट्रिक्ट की गाय कांकरेज है जी। तो मैंने कांकरेज गाय के ऊपर ही काम किया राजीव भाई के कहने के। जी। तो आज 2015 से मैं इस गाय का काम कर रहा हूँ और आज छोटी बड़ी होकर 65 गौ माता है मेरे पास कांकरेज की प्योर ब्रीड। तो दीपक जी, आप राजीव दीक्षित जी से कब से मतलब संपर्क में थे और कब तक रहे थे, और वो कितनी बार आपसे मिल चुके या आप उनसे मिल चुके? मैं 1997 में पहली बार राजीव भाई को सुना मैंने। अच्छा जी। पूरी रात एक कैसेट सुनते, फिर पूरी रात मेरे को नींद नहीं आई, पूरी रात रिपीट कैसेट सुनता रहा। सुबह से पूरा मेरे जीवन में रिवॉल्यूशन आ गया और 2000 की साल में पहली बार मेरे को राजीव भाई मिले। अच्छा जी। और तभी से मैं राजीव भाई के साथ जुड़ गया। 2000 में? 2000 में। अच्छा जी। और 2010 जब भी राजीव भाई का देहांत हुआ तब तक साथ में हम लोगों ने काम किया जी। और गुजरात के अंदर लगभग 11 साल तक। हाँ, तो कच्छ के अंदर जब भी राजीव भाई आते थे तो उस टूर में हमेशा मैं उसके साथ रहता था जी। और मेरी छोटी सी एक कार थी, उसी में हम पूरा कच्छ घूमते थे। अच्छा, आप दोनों कच्छ घूमते थे? पूरा कच्छ घूमते थे। तो उनको सबसे फेमस या किस चीज़ में इंटरेस्ट रहता था जब वो कच्छ आते थे तब? कच्छ आते थे तो जो कच्छ की प्रणाली थी हमारी यहाँ की जी। तो कच्छ का एक तो गौ संवर्धन का विषय बहुत बढ़िया था। कच्छ में जो खावड़ा विस्तार है, जी। खावड़ा, अबड़ा सा, लखपत, हाँ हाँ। कच्छ की जो धरती है वो पशुपालन की धरती है, जी। उद्योग और व्यापार की धरती नहीं है। जी जी। तो यहाँ पे पशुपालन सबसे ज़्यादा हुआ। तो राजू भाई के वो बहुत मतलब प्रभावित करता था कि गाय आधारित कृषि, गाय आधारित जीवन व्यवस्था, जो मालधारी आधारित व्यवस्था थी वो उसको बहुत अच्छी लगती थी। उसके साथ साथ हमारे यहाँ गांव के अंदर जो छोटे छोटे व्यापार थे, मतलब भरत काम, जो कपड़े के अंदर गूथन काम करते थे, कपड़े बुनने का काम करते थे, वो बहुत ही उसको अच्छा लगता था। तो अलग अलग प्रकार की बहुत सारी कच्छ की कलाएँ जो थी, तो मतलब क्राफ्ट का काम और गायों का बहुत शौकीन थे। हाँ, क्योंकि उसको लगाव गाय से तो था लेकिन गांव से भी था। गांव से भी था। तो वो सोच रहे थे कि इस प्रकार के गांव वापस अगर बन जावे तो भारत वापस खड़ा हो जाएगा। जी जी। तो वो यही सोचते थे कि ऐसे छोटे छोटे काम गांव के अंदर ही होवे, क्योंकि हमारे यहाँ कुम्हार थे, लोहार थे, सुथार थे, चमार थे, जो कि आखिरी 10-15 सालों में ख़त्म हो चुके। तो ये देख के वो बहुत खुश होते थे। तो जैसे यहाँ पे आते थे तो कितने आदमी मतलब उनके साथ जुड़े हुए थे? उनकी कोई ट्रस्ट थी यहाँ पे या किस तरीके से वो काम करते थे यहाँ पे? यहाँ उसकी राजीव दीक्षित स्वदेशी उत्थान संस्था करके संस्था है कच्छ के अंदर, और करीबन कच्छ के अंदर लगभग 150 कार्यकर्ता उसके हैं। अभी भी है। जब शुरुआत में आए थे तब कितने थे आप? 50-60 जितने थे। जब आप आए थे? अलग अलग जगह पे। जब पहली बार आए थे तब 50-60 आदमी? 50-60 आदमी थे उस समय। अभी 150 के आसपास है। 150 के आस। और ये संस्था कहाँ पे है, मतलब अगर किसी को आके मिलना हो तो? ये अभी एक्चुअल पूरी संस्था वर्धा में है। वर्धा कच्छ में कहाँ पे पड़ता है? नहीं, वर्धा है वो महाराष्ट्र का है। मुझे राजीव भाई का जो काम है। और बाकी यहाँ कच्छ का जो हम बात करते हैं, हाँ। तो कच्छ के अंदर हम भुज के अंदर काम करते हैं। जी जी। और भुज में आपने श्री रामकृष्ण ट्रस्ट मनोज भाई सोलंकी का स्थान आपने देखा है। जी बिल्कुल। तो मनोज भाई सोलंकी भी राजीव दीक्षित के कार्यकर्ता है। अच्छा जी। राजीव भाई थे तभी वो उसको जुड़ना नहीं हुआ, लेकिन उसके देहांत के बाद जब भी कार्यक्रम हुए हमारे यहाँ, नवंबर के कार्यक्रम जो होते थे, जी जी, तो उसी में वो जो हमसे जुड़ गए
और हमारा मुख्य स्थान श्री रामकृष्ण ट्रस्ट रखा है। जी। मनोज भाई को साथ में लेके पूरी टीम वहाँ पे कच्छ में काम करती है। वहाँ पे कच्छ में काम करते हैं। तो जी राजीव दीक्षित जी के बारे में तो आजकल लगभग सभी पशुपालकों को पता है, जो भी गो भक्ति लाइन में या गाय पालता है लगभग उनको पता है। तो उनके बारे में तो जितनी चर्चा की जाए उतनी कम है, क्योंकि उन जितना तो अभी कोई, जिस दिन उन जितना डेवलपमेंट हो जाएगा लोगों के अंदर, उस दिन एक नई क्रांति दोबारा शुरू हो जाएगी। तो चलिए जी, आपकी अच्छी अच्छी गायें हैं, बढ़िया बढ़िया, जो कांकरेज नस्ल की, यहाँ पे मैंने सुना आप ब्रीडिंग पे काम करते हो। तो एक तो हम ये जानना चाहेंगे, ब्रीडिंग पे काम करते वक्त आप किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हो, और कौन कौन सी जो है अभी आपके पास बढ़िया नस्ल की गायें हैं जिनको आप मानते हो कि भाई ये वाली मेरी गायें हैं जो सबसे अच्छी हैं? इसमें ब्रीडिंग में क्या है कि उसका हम्प है जी। जैसे हम्प है, और उसकी मालधारी के पास पूरी पुरानी हिस्ट्री लेते हैं, पुराना डीएनए का हिस्ट्री। अच्छा जी। पुराना कि भाई इसकी माँ कौन सी थी, इसका बाप कौन सा था, तो 20-25 साल का इतिहास क्या है, जी, जी। वो पूरा इतिहास लेके फिर उसके पास से हम गाय लेते हैं। अच्छा जी। तो प्योर डीएनए है, तो प्योर डीएनए वाली गाय का मिल्किंग लेंथ हम बढ़ा सकते हैं। जी, जी। प्योर डीएनए वाली गाय है तो। अच्छा जी। अगर नया डीएनए है और क्रॉस ब्रीड हो चुका है, हाँ। तो उसमें सुधार करना बहुत मुश्किल रहता बहुत है, मुश्किल हो जाता और है, समय ज़्यादा लग मतलब जाता है। बैक ब्रीडिंग करने में बहुत टाइम लग जाता है। बहुत समय लग जाता है। ठीक है जी। तो प्योर ब्रीडिंग हमने मालधारियों से सिलेक्ट कर करके लिया है। अच्छा जी। तो जैसे ये सामने ये गाय है, ये वाली जी। हाँ, ठीक है तो ये गाय है, वो हमेशा इसका जो दूध है जी। वो मतलब दूधते ही भी आती है ये गाय। ये गौ माता जो है हाँ, हाँ। वो दूधते ही भी आती है, दूध से? दूध देते देते भी आती है। अच्छा, दूध देते वक्त ही भी आती है। इसकी जितनी 15 दिन 20 दिन छोड़ना पड़े, अच्छा, वापस अच्छा। मिल्किंग में आ जाती है। कहने का मतलब है जैसे अगर 10 महीने तक दूध दे रही है हाँ। तो 10वें महीने में ही 10वें महीने भी आएगी। भी आएगी। हाँ, ठीक 15 दिन, है। तो 10 ड्राई के लिए आप छोड़ते होगे फिर इसको? 10 दिन 15 दिन 10 दिन 15 दिन। जैसे इसको छोड़ना पड़ा, 15-20 दिन हमको इसको छोड़ना पड़ा, फिर भी आई। जी जी। ऐसे ही जैसे ये सामने गाय दिख रही है। तो इसकी जैसे ब्रीडिंग लाइन की बात करूं मैं, तो आपने इसकी क्या क्या जांच की थी? हाँ, इसकी माँ का जो मिल्किंग है जी। इसकी माँ जहाँ से मैं लेके आया था, हाँ। उसका एक टाइम का बछड़े को देने के बाद 7 लीटर मिल्किंग था। अच्छा, बछड़े के बाद 7 लीटर का एक टाइम का? हाँ, एक टाइम का। तो कितनी बार आपने तुलवा किया, मतलब लेकिन एक ही टाइम का दूध देखा था या हमने 2 टाइम का देखा था। 2 टाइम का? लेकिन ये जो क्रॉस हुई थी हाँ। वो मालधारियों के पास हुई थी। अच्छा। तो मालधारी ज्यादातर क्या करते हैं हाँ। कि मिल्किंग लेंथ कम देखते हैं, मिल्किंग लेंथ कम देखते हैं, हाँ। लंबाई। हाँ, हाँ, तुरंत कितना दे रही है ज्यादा, हाँ, उस और पे ज्यादा दूसरा क्या है कि उसका रूप हाँ ज्यादा रूप सुंदर क्या- दिखनी चाहिए। सुंदरता। हाँ। तो सुंदरता में मिल्किंग लेंथ और मिल्क दोनों चला जाएगा, हाँ, हाँ। तो किसानों को नुकसान करेगा। सही बात है। रूप तो है लेकिन मिल्किंग नहीं है तो फिर काम नहीं कोई आएगा। मतलब नहीं है। हाँ, सही बात है। तो इसमें ये हुआ कि इसकी माँ, इसका जो बाप था हाँ, हाँ। उसमें मिल्किंग लेंथ कम थी, जी जी। तो उसके कारण इसका मिल्किंग लेंथ जो उसकी माँ का 7 था, हाँ, हाँ। तो इसका मिल्किंग लेंथ एक टाइम का 5 है। तो इसका कितना पुराना तक रिकॉर्ड है आपके पास इस गाय का? इसका तो जब से आई मेरे पास तब तक का है ये। और कब से आई है आपके पास ये? भी आएगी अभी ये। मतलब आपके पास काफी नहीं अभी नहीं, कितने साल से आपके पास ये? ये इसको समझ लो ना कि 5 साल हो गए इसको मेरे पास। मतलब 5 साल तक का रिकॉर्ड है, और 5 साल से पहले आपने जो पूछा होगा वो भी उसकी लिखा माँ, हो? उसके माँ का था रिकॉर्ड, फिर अच्छा। वहाँ तो ब्याह के मेरे पास आई, जी जी जी। फिर ठीक। यहाँ आके मेरे पास गाभिन हुई, फिर कोई हाँ, एक इम्पोर्टेंस ये चीज़ हो गया ब्रीडिंग का ध्यान रखने का। ठीक है जी। और फिर चलते ये हैं। दूसरी गाय है, जी जी। ये भी कांकरेज का एक्चुअल क्या है कि उग्र स्वभाव होता है। उग्र स्वभाव, हाँ सही तो बात है। कोई भी बिना मालिक का आदमी अंदर आया, जैसे आप आया तो हाँ जी। वो सिंग हिलाएगी। तो मुझे पास नहीं जाने देंगे। हाँ, देखो देखो अभी से एग्रेसिव हो रही है, सही बात है। तो उसका स्वभाव है। हाँ। अभी ये ठंड भी 5 है इसकी। आज सुबह हमने मिल्क निकाला था, जी जी 2.5 लीटर दूध निकला है, जी। लेकिन थोड़ा खीरा का भाग आ गया है, अच्छा और 4-5 दिन में ये आने वाली है। अच्छा। दूध अभी मुश्किल से छोड़ रहे हैं उसको, हाँ। और 4-5 दिन में ब्याने की तैयारी है, अच्छा जी, मतलब अभी भी दूध दे रही है और हाँ। 4-5 दिन में ब्याने वाली है। ब्याने वाली है। वाह जी वाह। तो ये ऐसी धीरे धीरे ऐसी नस्ल हम इकट्ठी कर रहे हैं, जी जी। और इसी को डेवलप करके यहाँ पे रख रहे हैं। भले उसका दूध 8 लीटर नहीं है, हाँ हाँ। लेकिन इसका दूध एक टाइम का 5 लीटर है। ये अभी जब ब्याएगी जी। तो 5-5.5 लीटर एक टाइम का करेगी। तो ये इसको पास किसी को नहीं जाने देती है खाने वाने की? ये मालधारी को और हमको 2-3 जने को, हमको भी नहीं, मेरे को भी नहीं। मतलब जिसको जानती है उसको हाँ, ठीक ये है। रोज जिसको खल भूसा देती है उसी को जाने देती है। जी जी। फिर उसी प्रकार से ये काली वाली गाय खड़ी है, अच्छा, वो भी ऐसे पास नहीं ये जाने देती? मैंने 6 साल से ली है, जी जी। और इसका अभी लगभग मुझे लगता है 5वां बेहतर अभी ब्याएगी। 5वां 72 पे आएगी। हाँ, जी जी। इसको मैंने इस खिले से छोड़ा नहीं है। तो इसके सींग ऊपर से कुछ डिजाइन? एक्चुअल वो घिसता है, सामने घिस रहा है अच्छा अच्छा। दीवार पे, हाँ हाँ हाँ। इसलिए वो ऐसे हो गया है। जी जी जी। और ये यहाँ से खिला छोड़ के ही नहीं जाती है, हाँ हाँ। क्योंकि 2-3 दिन में ब्याह जाती है वापस।
सभी दूध छोड़ दिए तो मतलब अच्छा दूध रेगुलर देती रहती है हाँ। और वापस से वापस भी आ जाती है। वापस भी आ जाती है। वाह जी, ये ब्रीडिंग का कमाल है, ये सारा कमाल ब्रीडिंग का है जी। अलग अलग गौ माता। तो आप खरीद बेच भी करते हो सर जी? नहीं 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 नहीं, जैसे अभी किसी पशुपालक को चाहिए भाई बहुत अच्छी गाय मैं ले लूं आपसे, नहीं अभी नहीं, तो आप नहीं देते? नहीं, ब्रीड अपने को तैयार करना है और हमारा मूल उद्देश्य क्या है हाँ कि कच्छ का जो कांकरेज का ब्रीड है जी, वो कम्प्लीटली ब्रीड अपने को सुधारना है, अच्छा जी। कम्प्लीटली ब्रीड यहाँ का जो लोकल ब्रीड है। तो फिर आप किसी को दोगे नहीं तो फिर ये तो आपके पास संकुचित रह जाएगी। किसानों को देते हैं। अच्छा मेरे जी, पास तो 250 गाय थी। 250 गाय? हाँ, बाकी के सब मैंने दान किए अच्छा जी, अलग अलग आश्रमों में, मतलब मठों किसी में। से 1 रुपया नहीं लिया? हाँ, जहाँ पे धर्म स्थानों पे अच्छा काम हो रहा है, जी जी, कांकरेज के ऊपर काम हो रहा है, वहाँ पे हाँ। 1 गाय 2 गाय 3 गाय ऐसे में हर साल दान करता रहता हूँ। मतलब आपने ऐसा देखा कि कहाँ पे अच्छा काम हो रहा है और उनको दान कर दिया? वहीं पे। हाँ, ये भी अच्छा है जी, फिर भी और बढ़िया है, ये तो उससे भी बढ़िया है। बेचने वाला तो हो सकता है दूध का लोभ लालच देखे, और फिर कहाँ जावे, क्या होवे, कैसे होवे, सही उसका बात कोई है। भरोसा नहीं है। और इसमें तो लंबा टाइम तक ध्यान रखा जाएगा। सही और बात बुल भी जो हमारे यहाँ तैयार होते हैं, जी जी। वो सिलेक्टेड बुल रखते हैं। अच्छा, तो बुलों की क्या स्टोरी है जी? पहले थोड़ी। बुल हमारे पास जितने भी तैयार होते हैं, जी जी, एक तो परफेक्ट मिल्किंग देके तैयार करते हैं, हाँ हाँ और जिसके माँ की मिल्किंग लेंथ लंबी है, हाँ हाँ मिल्किंग ज़्यादा है और मिल्किंग लेंथ लंबी है, जी, उसी मिल्किंग वाले को बुल में रखते हैं। हाँ हाँ, बाकी रूप का कोई मतलब नहीं है। सही बात है। तो उसी बुल को बाकी का जो है वो फिर हम खसी कर देते हैं। वही खसी करके वो बेल में काम आ जाता अच्छा, है। उनके गुणों पे भी ध्यान देते हो जी? जैसे मान लो प्योर रहे, कांकरेज प्योर रहे। उसका ब्रीड प्योर रहे। हाँ हाँ, वो तो फिर- क्या है कि यहाँ हमारे पास जो गाय है जी जी, वो सब लोग प्योर ब्रीड की ली हुई है, जी जी, और उसके कारण प्योर ब्रीड का बुल है, तो उसमें गुणों का परख करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपके पास प्योर ब्रीड ही है। जी जी, बिल्कुल। तो उसमें खाली परख इतना ही करना है कि उसकी मिल्किंग लेंथ, हाँ हाँ उसका स्वभाव जी। कैसा है। तो नॉर्मल स्वभाव है तो उसको हम टिका के रखते हैं। तो जी जैसे बहुत सारे आदमी बोलते हैं ये कांकरेज नहीं है, तो क्या मेन पहचान क्या क्या होती है जी कांकरेज की? कांकरेज के सींग लंबे बड़े होते हैं, जी, हम्प बहुत बढ़िया होता है ऊपर का, अच्छा जी। हम्प कभी भी झुका हुआ नहीं होगा, स्ट्रेट होगा। मतलब कांकरेज हाँ, जैसे साइड में हाँ, वो झुका हुआ नहीं होगा, वो नहीं होगा, straight सीधा होगा। रहेगा ऐसे। हाँ। ठीक है जी, क्योंकि वो खुमारी वाली गाय है, मतलब वो एक्टिव स्ट्रेंथ रहती वाली है। एक्टिव गाय रहती है। जी जी, तो झुका हुआ कभी भी नहीं होगा। वो बढ़िया तो बात उसका है। मुंह है और छोटा सा रहेगा, जैसे ये काली गाय का आपने जी दिया। जी, किसी गाय को तो पास वो- से दिखाएं जी, हाँ, दूसरी को देख लेते हैं।